अगर आप भी कैश में लेन देन करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर अब आप सावधान नहीं हुए तो आपके घर नोटिस आने वाला है और फिर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मोना। आपको पता है, मोदी सरकार डिजिटल लेन देन पर जोर दे रही है और लोगों से कैश लेन देन को बंद करने की बार बार अपील कर रही है। सरकार डिजिटल लेन देन का विस्तार और कैश लेन देन को सीमित करने की कोशिश कर रही है। डिजिटल लेन देन को लेकर अब सरकार ने नियमों को और भी सख्त कर दिया है। अगर अब तक आपको इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं है तो इस रिपोर्ट में देखिए, क्या है कैश रखने की लिमिट। आप घर में जितना भी चाहे कैश रख सकते हैं। इसको लेकर फिलहाल कोई लिमिट तय नहीं की गई है, लेकिन आपने घर में कितने कैश रखे हैं उसका सही सोर्स और जानकारी बतानी होगी। यही नियम गोल्ड के लिए भी लागू होता है। आप जितना चाहे घर में गोल्ड रख सकते हैं, मगर उसका भी सही सोर्स बताना होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि कैश लेन देन पर सरकार सख्ती क्यों बरत रही है। नए नियम के अनुसार आप कैश में 2000 रुपए से ज्यादा का ना तो चंदा दे सकते हैं और ना ही दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल पर 5000 रुपए से ज्यादा का कैश देते हैं तो आपको टैक्स छूट भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप 10,000 रुपए से अधिक पैसा बिजनेस के लिए रखते हैं तो उसे बतौर मुनाफा माना जाएगा। 20,000 रुपए से ऊपर कैश में लोन देन लेन को भी मनाही है और जो भी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ेंगे उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। आप फॉरेन एक्सचेंज से 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक कि कैश में खरीदारी की लिमिट भी सरकार ने 2 लाख रुपए तय की है, यानी आप 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश खरीदारी नहीं कर सकते हैं। एक और बेहद जरूरी नियम है जिसकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। 1 साल के अंदर आप अपने बैंक खाते से सिर्फ 2 करोड़ रुपए की कैश निकाल सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा की राशि निकाली तो आपको टीडीएस देना होगा। अगर आपने इनमें से किसी भी नियम को तोड़ने की कोशिश की तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। हम आपको बता दें, नए नियम के अनुसार आपको कैश का सोर्स बताना बेहद जरूरी है। जानकारों का कहना है कि घर में कैश रखने की लिमिट तय नहीं है, लेकिन पैसे रखने का सोर्स क्लियर होना चाहिए, नहीं तो उस पैसे की 137% तक जुर्माना देना होगा। कैश के अन्य नियमों की बात करें तो अगर आप अपने बचत खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना होगा। यहाँ तक कि कैश में पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। अगर आपसे इन सभी नियमों के पालन में कोई चूक होती है तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब जानकार डिजिटल लेन देन करने की सलाह दे रहे हैं और अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो डिजिटल लेन देन करें।